दंपति जिनकी खुशी खुशी सबकी मर्जी से शादी होती है और शादी के बाद जैसे हर कपल की ख्वाहिश होती है कि उसका हंसता खेलता परिवार हो, उसके आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजे। कुछ यही सपना था इस दंपति का भी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इस दंपति को बच्चे तो हो रहे थे, लेकिन इनके बच्चे जिंदा नहीं रह पा रहे थे। पहला बच्चा होता है, उसके साथ बहुत खुशियां भी आती हैं, लेकिन ये खुशियां इस परिवार की ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। परिवार की खुशियां जल्द ही बिखर जाती हैं। वो बच्चा शांत हो जाता है, दूसरा बच्चे का जन्म होता है, लेकिन दूसरा बच्चा भी कुछ ही दिनों के अंदर शांत हो जाता है। तीसरा बच्चा होता है, तीसरा बच्चा समय से पहले हो जाता है और वो मरा हुआ होता है। इस दंपति की जो चाहत थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पति कहीं एक जगह नहीं थी जहां हॉस्पिटल हो, पंडित हो, मस्जिद हो, मजार हो, मंदिर हो, या जहां पे भी कोई भी इनको कहता कि वहां चले जाओ, ये जरूर जाते थे। लेकिन अचानक इस लालच ने, इनकी इस इच्छा ने ऐसा खौफनाक रूप धारण कर लिया जिसे सुनकर इंसानियत के शर्मसार हो गई। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अगर आपको दुनिया की क्राइम स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है या आप सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है ये है उत्तर प्रदेश के अमरोहा की। बात है 22 मार्च 2022 की। दरअसल एक परिवार रहता है जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं। एक बच्चा 4 साल का और दूसरा बच्चा महज 1.5 साल के आसपास होता है। 4 साल का जो बच्चा होता है वो रोज की तरह आज भी स्कूल गया था और छोटा बच्चा घर में ही था। माँ को खेत जाना था कुछ घास वगैरह जानवरों के लिए लाने। जो पिता थे वो किसी काम के चलते बाजार गए थे, जो कि उनके घर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर था। अब माँ तो बच्चे को लेके जाने वाली थी, लेकिन बच्चा था, छोटा था और वो सो जाता है, उसको नींद आ जाती है। जब वो सो जाता है तो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सो गया है तो इसको घर पे ही सुला देती हूँ। और पास ही जाना था उसको चारा लेने, उसको सिर्फ 10 से 15 मिनट का रास्ता था और वो बच्चे को आंगन में खाट पर लेटा देती है, यानी उसको सुला देती है और चारा लेने खेत चली जाती है। जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी वो चारा लेकर वापस आती है, क्योंकि वो बच्चे को अकेला सुला कर गई थी, कोई भी नहीं था घर में। वो आती है तो देखती है कि उसका बच्चा चारपाई से गायब हो चुका था। वो बच्चा था ही नहीं चारपाई में। बच्चा क्योंकि बहुत छोटा था, वो अकेले कहीं भाग के भी नहीं जा सकता था। अगर उसकी नींद भी खुल जाती तो वो रोता हुआ वहीं बैठा रहता। लेकिन जब बच्चा कहीं आसपास दिखता नहीं, पूरे घर में उसे ढूंढती है, कहीं भी नहीं दिखता है, तो माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। आसपास के घरों में सभी से पूछती है कि क्या तुम लोगों ने मेरे यश को देखा है। यश जिसकी उम्र 1.5 साल के आसपास थी, जो अच्छे से भी चल भाग भी नहीं पा रहा था, लेकिन किसी को भी उसके गायब होने की खबर ही नहीं थी और ना ही उस बच्चे को किसी ने रोते हुआ सुना और ना किसी ने उसे देखा था। जब आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि हमने तो नहीं देखा, तो माँ की चिंता और बढ़ जाती है और वो बहुत ज्यादा परेशान होती है, रोती चिल्लाने लग जाती है। ऐसा सुनकर आस पड़ोस के जो भी लोग थे सभी इकट्ठे हो जाते हैं। उसके पापा को फोन किया जाता है क्योंकि वो अभी मार्केट गए थे। मार्केट वो पहुंचे ही थे कि उनको फोन जाता है कि तुम्हारा बच्चा घर से गायब हो गया है। उल्टे पैर पापा भी वापस आ जाते हैं। पूरा गांव मिलकर उस बच्चे को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उस बच्चे का कहीं कोई अता पता शिनाख्त तक नहीं मिलती। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। सभी लोग जंगलों की तरफ ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि ये जो गांव था इनका वो जंगल के करीब था। और ऐसे में सबको अंदेशा ये लग रहा था कि बच्चा आंगन में अकेला सो रहा था, छोटा बच्चा था, हो सकता है कोई जानवर खींच कर ले गया हो जंगल की तरफ और उसे अपना शिकार बना लिया हो। लेकिन फिर भी किसी को कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी।
सभी रिश्तेदार जो जैसा सुनता है सभी इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरीके से 22 मार्च का पूरा दिन निकल जाता है। अब आता है 23 मार्च। सभी लोग उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए थे। तभी अचानक एक आदमी जो जंगल की तरफ से आ रहा था, वो एक कुत्ते को देखता है और कुत्ते के मुंह में एक टांग थी और जिसे देखकर वो तुरंत ही पहचान जाता है, क्योंकि वो टांग किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी बच्चे की ही लग रही थी। और उसे एक सेकंड भी नहीं लगता, क्योंकि उसके गांव में हड़कंप जो मचा हुआ था कि एक 1.5 साल का बच्चा लापता है कल से। और ऐसे में वो कुत्ते के पीछे भागता है और उसको मार मार कर किसी भी तरीके से जो उसने मुंह पे हड्डी दबा रखी थी, टांग दबा रखी थी, उसको छुड़ा लेता है और जोर जोर से चिल्लाता है। आसपास के गांव के सभी लोग वहां भारी तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं और वो उनसे कहता है कि इस कुत्ते के मुंह से मैंने ये टांग छुड़ाई है। और उस हड्डी को देखकर साफ साफ पता लगाया जा रहा था कि ये टांग उसी बच्चे की है। सब माँ बाप का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, लेकिन ये टांग को देखने के बाद सबसे बड़ा अचंभा इस बात का होता है, क्योंकि ये जो पैर था उस बच्चे का, टांग थी बच्चे की, वो जानवरों द्वारा तोड़ी गई टांग नहीं थी। ये किसी धारदार हथियार से काटी हुई टांग थी जिसे वो कुत्ता खा रहा था। अब सबसे बड़ी हैरानी ये थी कि अगर इस बच्चे को किसी ने काटा है तो वो कौन हो सकता है, और इतने मासूम से 1.5 साल के बच्चे की किसी से इतनी क्या दुश्मनी हो सकती है यार कि वो उसको काट ही डाले। खैर, खोजबीन शुरू होती है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो शरीर के बाकी टुकड़े होते हैं उनको तलाशने की कोशिश शुरू होती है। तलाश जब जारी रहती है, वहीं पास में एक गन्ने का खेत रहता है। पुलिस ढूंढते हुए वहां पहुंचती है और देखती है कि उस बच्चे के कई सारे टुकड़े वहां पर पड़े हुए हैं, यानी कि टोटल 7 टुकड़ों में उस बच्चे को काटा गया था। पुलिस उसके बॉडी पार्ट्स को इकट्ठे करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उससे एक और चौंका देने वाला खुलासा होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आती है कि इस बच्चे की पहले गला दबाकर हत्या की गई है और उसके बाद इसको टुकड़ों में काटा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस बच्चे को कौन काट सकता है, किससे इतनी दुश्मनी है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी उस बच्चे का जो फूफा रहता है, उसको पता नहीं क्यों अचानक उसके दिमाग में ख्याल आता है कि जब हम इस बच्चे को ढूंढ रहे थे, पूरा गांव परेशान था कि इतना मासूम बच्चा कहाँ चला गया। तब उस बच्चे की जो चाची होती है, प्रेमवती जिसका नाम होता है, वो चुपचाप अपने घर में आराम से रह रही थी। उसे देखकर कुछ लग ही नहीं रहा था कि इसको भी किसी तरीके की कोई चिंता है, ये किसी का बच्चा लापता हुआ है। किसी का क्या, उसके खुद का अपना सगा भतीजा था, उसके जेठ का लड़का था। फिर भी ना तो वो ढूंढने साथ चलती है और ना ही उसके चेहरे पर किसी तरीके की कोई शिकंज रहती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे का फूफा रहता है वो पुलिस को कहता है कि साहब आप इस औरत से पूछताछ कीजिए, हो न हो इस बच्चे के बारे में इसे जरूर कुछ पता है। और शक के आधार पर प्रेमवती और उसके पति विशाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ शुरू होती है। जब पति से पूछताछ शुरू होती है तो पति जो खुलासा करता है वो बहुत ही भयावह और बहुत ही गंदा होता है। विशाल बताता है कि कुछ 1 साल पहले की बात है, जब हमारे बच्चे टिक नहीं रहे थे, यानी कि पैदा तो हो रहे थे लेकिन मर जा रहे थे, तो हमें एक नदीम करके एक जो क्या बोलते हैं अपना तांत्रिक होता है, उससे हमारी मुलाकात हुई थी। किसी ने बताया था कि उस तांत्रिक के पास चले जाओ, वो तुम्हारी जरूर सहायता करेगा। और हम उसके पास गए भी थे। तो तांत्रिक ने कहा था कि तुम्हें एक उपाय करनी है। अब वो उपाय ये था कि तांत्रिक ने कहा कि तुम्हें एक बकरे की बलि चढ़ानी है, बकरे को काटना है, उसके खून को
अपनी पत्नी के शरीर के ऊपर डालना है, यानी उस अपनी पत्नी को बकरे के खून से नहलाना है, और वो भी ऐसी हालत में जब उसके शरीर पर एक भी कोई कपड़ा नहीं हो, क्योंकि अगर शरीर के किसी हिस्से में वो खून नहीं लगा तो ये उपाय अधूरा रह जाएगा और सफलता नहीं मिलेगी। और अंधविश्वास की हद तो देखिए, ये दंपति ठीक वैसा ही करता है। पहले एक बकरे का अरेंजमेंट करते हैं, उसके बाद वही पास के जंगल में, जो कि गंगा नदी से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर था, वहां रात के 12-1 बजे के लगभग जाते हैं। वो अपनी पत्नी को निर्वस्त्र करता है और उसके बाद उस बकरे को काट कर उसके खून से अपनी पत्नी को नहलाता है, और उसके बाद वो जाकर गंगा में स्नान करते हैं। गंगा में स्नान करने के बाद वो घर आते हैं कपड़े पहनकर, और फिर रोज रूटीन की जो लाइफ थी वो चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा चंभा तो तब होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उस दंपति को कोई सफलता नहीं मिलती। अभी जो पहले उसके 2 बच्चों की मौत हुई थी, वो बच्चे तो पूरे महीने में पैदा होते थे, उसके बाद मरते थे। लेकिन ये जो बच्चा था, ये तो समय से पहले ही पैदा हुआ और वो भी मर गया। अब इस बात से जो विशाल होता है वो समझ जाता है कि ये अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं है, और वो अपनी पत्नी को भी कहता है कि आज के बाद तुम किसी भी तांत्रिक, योगी, ढोगी, किसी भी इंसान से ऐसा नहीं मिलना जो तुम्हें कुछ भी ऐसा उपाय करने के लिए बताए। हमारी किस्मत में जो होगा वही होगा, किसी के भी कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा। और विशाल इन सब चीजों से उबर चुका था, लेकिन वहीं जो उसकी पत्नी प्रेमवती थी, उसके मन में अभी भी लालच था, अभी भी लालसा थी कि हो सकता है कहीं से कोई उपाय मिल जाए। और इस बार वो अपने पति को कुछ बताना नहीं चाहती थी, और इसीलिए वो किसी अपने परिवार वाले की मदद लेकर उस तांत्रिक नदेम के पास वापस से जाती है, और उससे कहती है कि बाबा, एक बार तो हमारा ऐसा हो गया है, लेकिन अब कुछ भी उपाय बताओ, इस बार फेल नहीं होना चाहिए। अब तांत्रिक को भी मौका मिल गया। पहले तो उसने बहुत बड़ी रकम मांगी फीस के तौर पर, या जो भी उसकी क्रिया होती है उसको कराने के नाम पर। जब उसको पैसे मिल जाते हैं तो कहता है कि तुम्हें एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। जो तुमने बकरे की बलि चढ़ाई थी उसमें तुमने कुछ गलतियां की थी, और इसी वजह से तुम्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार इसी वजह से तुम्हें एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। अब बच्चे कौन होगा, कैसा होगा, किसका होगा, ये तय करना तुम्हारा काम है, और जब बच्चे का अरेंजमेंट हो जाए तो तुम मुझे बता देना, आगे की प्रक्रिया मैं करवा दूंगा। वो प्रेमवती अपने घर वापस आ जाती है और इसी सोच में लग जाती है कि बच्चे को कहाँ से अरेंज किया जाए। लेकिन तभी जब उसकी जेठानी अपने 1.5 साल के बच्चे यश को आंगन में लिटाकर खेत जाती है, तो उसके दिमाग में ये बात क्लिक होती है कि क्यों मैं इधर उधर भटकूं जब मेरे घर में खुद का ही बच्चा है। उसका पापा भी नहीं है, उसकी माँ भी नहीं है, उसका भाई भी नहीं है, बच्चा अकेला सो रहा है। इससे ज्यादा अच्छा मौका और क्या हो सकता है। और वो उस सोते हुए बच्चे का गला दबाकर हत्या कर देती है, और उसको एक कपड़े में लपेटकर अपने घर में कहीं छुपा देती है, और बाबा को फोन करती है कि बच्चे का अरेंजमेंट हो गया है, मैंने उसकी हत्या भी कर दी है मेरे हाथों से, अब तुम आगे का कार्यक्रम बताओ। और बाबा जहाँ रहता था वहां से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूर रात में आता है, और रात के 12-1 बजे एक घने जंगल में उसको बुलाता है। प्रेमवती उस बच्चे को लेकर घने जंगल में अकेले जाती है, जिसकी भनक तक उसके पति विशाल को नहीं थी। और वहां जाकर तांत्रिक और प्रेमवती दोनों मिलकर उस बच्चे के 7 टुकड़े करते हैं, क्योंकि ऐसा बाबा ने कहा था। और उसके बाद जो भी बाबा ने आगे का कार्य करवाया उससे वो करवाते हैं, और उसके बाद बाबा अपने घर चला जाता है और प्रेमवती अपने घर वापस आ जाती है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो आकर चैन से सो जाती है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और जब इस बात का खुलासा वो खुद करती है, अपने मुंह से अपने सारे गुनाह कबूल करती है,
सच में लोगों को यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था कि एक माँ होकर, एक औरत होकर जो खुद एक बच्चे की लालच में तड़प रही है, वो किसी के बच्चे की जान इतनी निर्दयता से कैसे ले सकती है। जो उसके जेठ जेठानी होते हैं उसे रो रो कर चिल्लाकर यही कहते हैं कि अगर तुम्हें बच्चा ही चाहिए था तो मेरा ही बच्चा ले लेती, पाल पोस लेती, मैं खुशी खुशी तुम्हें दे देती, लेकिन मेरे बच्चे को मारने की तुम्हें क्या जरूरत थी। तो दोस्तों, ये अंधविश्वास एक ऐसी चीज है जिसके चंगुल में अगर इंसान फंस जाए तो वो खुद भी नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। और एक अंधविश्वास की वजह से माँ के अंदर की ममता तो मर ही गई, लेकिन वो भी ऐसी भयावह कि इंसान औरत कहने में भी उसको शर्म आए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आप किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है। साथ ही सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि किसी भी बाबा, तांत्रिक, कोई भी ऐसा इंसान जो वशीकरण, काला जादू या किसी तरीके के टोने टोटके के उपाय बताता हो, उसकी बातों में आप कभी मत आइए। अपनी मेहनत और अपनी किस्मत पे भरोसा रखिए। आपके किस्मत में जो है, आपकी मेहनत जो पाने की कोशिश करेगी, वो आपको एक न एक दिन जरूर मिलेगा। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे देश दुनिया की हैरान कर देने वाली खबरों को जानने के लिए देखते रहिए क्राइम शो। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।